नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल। आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 विचित्र जीव, जिसमें हमें क्या सिखाया जाएगा कि हम अपने खेल खेल में क्या सीखते हैं, जो हमारे आसपास का वातावरण है उसके साथ कैसे हम जुड़ जाते हैं। इस कहानी में हमें यही बताया गया। आप सब क्या करते हो? अपने खिलौनों के साथ खेलते हो, तो उन खिलौनों को आप अपने साथ ऐसे जोड़ लेते हो कि मानो वो हमारे साथ खेलते हैं, बातचीत करते हैं, हमें देखते हैं, सुनते हैं। तो हम उनको निर्जीव ना मान के उनको सजीव मानते हैं, कि जैसे वो हमारे साथ हमारे साथी बन के ही खेल रहे हैं, है ना? आप भी ऐसा ही करते हो। देखो, सबसे पहले पेज नंबर 29 पे क्या दे रखा है। बातों बातों में कल्पना करके देखिए कि अगर माथे पर एक आंख वाला जानवर अचानक आपके सामने आ जाए, या फिर आदमी के 4 हाथ हो जाए, तो कैसा लगेगा? और तरबूज संतरे जैसे और संतरे तरबूज जैसे हो जाए, तो कैसा लगेगा? आपके सामने कोई अजीब सा चीज चीज आ जाए, कोई पक्षी आ जाए, तो जानवर आ जाए, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या रहती है? आप उसको देख के या तो बहुत हैरान हो जाते हो, या डर जाते हो कि ये कैसा है, मैंने तो ऐसा पहले कभी नहीं देखा, है ना? तो यहाँ पे यही करें कि आप एक बार कल्पना करके देखो कि अगर माथे पर एक आंख वाला, जैसे जो कि चित्र में दिखा रखा है, कि एक आंख वाला जानवर अचानक आपके सामने आ जाए, डर जाओगे ना उसे देख के कि कितना अजीब सा है, मैंने तो देखा नहीं, कितना डरावना सा लग रहा है। कि उसके माथे पर क्या है? एक इतनी बड़ी आंख दे रखी है, और उसका मुंह देखो कैसे दे रखा है, इतना बड़ा सा मुंह, बड़े बड़े दांत, डरावना सा दिख रहा है ना? और आपके सामने जैसे कि इस चित्र में बता रखा है, कि चित्र में क्या है, एक विचित्र सा जीव बता रखा है, जिसके माथे पर क्या है, एक बड़ी सी आंख है, और उसका मुंह देखो कितना डरावना सा, बड़े बड़े दांत दिखाई दे रहे हैं, इतने सारे हाथ हैं, है ना? डर जाओगे ना ऐसे चित्र को देख करके, ऐसे जानवर को देख करके। आगे हमें कह रहे हैं कि हमें एक और कल्पना करनी है कि आदमी के 4 हाथ हो जाए, तो आपको कैसा लगेगा? नॉर्मल हम सबके 2 ही हाथ होते हैं, अगर आपके सामने ऐसा आदमी खड़ा कर दे, तो आप क्या समझोगे? भूत आ गया क्या? है ना? ऐसा ही कुछ सोचोगे, क्योंकि नॉर्मल इंसान तो ऐसा नहीं होता। आगे हमें एक और कल्पना करने के लिए कह रहे हैं कि तरबूज अगर संतरे जैसा लगे, और जो संतरा है वो तरबूज जैसा हो जाए, तो आपको कैसा लगेगा? सब कुछ बहुत अजीब सा अगर आपके सामने कर दे, तो क्या होगा? डर जाओगे ना अजीब अजीब सी चीजों को देख करके। ऐसा ही यहाँ पे बता रखा है कि अगर कोई विचित्र जीव किसी जानवरों के सामने आ जाए, तो वो भी डर जाते हैं, और हमारे सामने आएगा तो हम भी डर जाएंगे। लेकिन हमारा अपनी चीजों के साथ में कैसा कनेक्शन होता है, कैसा संबंध होता है, हम उनको अपने साथी समझते हैं। ये सब भी हमें इस पाठ में बता रखा है। चलिए आगे देखते हैं, पेज नंबर 30 पर। यहाँ आगे हमें इस कहानी में एक बच्ची बता रखी है, जिसका नाम है खुशी, जो जिसका यहाँ पर अपनी बॉल के साथ एक बहुत प्यारा सा संबंध बता रखा है, कि कैसे उसका अपनी बॉल के साथ, खिलौनों के साथ जुड़ाव होता है, जैसा आप सबके साथ भी होता है, कि आप अपनी चीजों को कैसा समझते हो, कितना प्यार से रखते हो, है ना? यहाँ देखते हैं सबसे पहले क्या बता रखा है। खुशी रोज अपनी बॉल से खेलती थी, उसको अपनी बॉल बहुत प्यारी लगती थी, और रोज अपनी बॉल के साथ खेला करती थी, और उसे टोकरी में रख देती, जैसा कि आप करते हो, अपने खिलौनों को एक जगह पे इकट्ठा करके रखते हो, है ना? जो बच्चे नहीं रखते हैं तो वो बहुत बुरी बात है। आप अपने खिलौनों को, अपनी चीजों को एक ठिकाने से एक जगह पर इकट्ठा करके रखना चाहिए, यहाँ वहां बिखेरना नहीं चाहिए। और क्या करना चाहिए आपको? अगर आप अपने टॉयज के साथ, खिलौनों के साथ खेलते हो, तो उन्हें खेलने के बाद एक सही जगह पे रखना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि खिलौने रखे हैं, खेले और बिखेर दिए, कि मम्मी या दीदी या कोई भी भैया वो आकर के उठाएगा, नहीं। आपकी चीजें हैं, आपको ही उनको सही जगह पे रखना भी चाहिए, है ना? आगे दे रखा है कि बॉल को टोकरी में रहना अच्छा नहीं लगता था। अगर आपको मैं एक कमरे में बंद कर दूं और कह दूं कि खेलना नहीं है, इसी कमरे में ही रहना है, बाहर नहीं निकलना, तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना, क्योंकि आपको भी खेलना पसंद है। तो वो उस बॉल को भी एक सच्ची की चीज मानती थी, कि ये भी खेलती है, दौड़ती है। तो यहाँ बॉल की भावनाओं को भी बता रखा है, कि बॉल क्या कहती है, कि मुझे भी टोकरी में रहना अच्छा नहीं लगता। क्या अच्छा लगता है? घूमना फिरना, बाहर खेलना। आगे बता रखा है कि एक दिन में उछलकर आंगन में आ गई। बॉल ने क्या किया? टोकरी में रहती थी ना, तो खेलने के लिए आंगन में आ गई। खुशी बॉल और माँ के साथ तालाब पर गई। खुशी जिसकी वो बॉल थी, वो अपनी बॉल को लेकर के कहाँ गई? तालाब पर। किसके साथ गई थी? अपनी माँ के साथ गई थी।
बॉल बहुत खुश थी। क्यों? क्योंकि आज उसको घूमने को मिला था। तालाब पे गई थी ना वो, रोज क्या करती थी, टोकरी में बंद होके बैठ जाती थी। आज बहुत खुश थी। आगे कह रहे हैं कि वह खुशी की गोद से पानी में कूद गई। उसकी खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा था बॉल का। बाहर घूमने को क्या मिला, उसने क्या किया, पानी में कूद गई। तैरते तैरते बॉल बहुत दूर चली गई। खुशी उदास मन से घर आ गई। अब पानी के बहाव तेज होता है। जैसे ही बॉल पानी के अंदर गई और वो तैरती तैरती दूर चली गई। अब खुशी को पता था कि उसे अपनी बॉल नहीं मिल सकती। तो फिर क्या हुआ, उसका मन उदास हो गया। अगर आपसे आपका खिलौना टूट जाता है, गुम हो जाता है, तो आपको भी बहुत दुख होता है ना। वैसे खुशी को भी बहुत दुख हुआ था कि उसकी बॉल अब उसके उससे बहुत दूर चली गई थी। अब पता नहीं उसे आगे मिलती भी है कि नहीं मिलती, इसीलिए बहुत दुखी हो रही थी। आगे देखते हैं बच्चों हम पेज नंबर 31 पर। तालाब के जीवों में उसे देखकर हलचल मच गई। उनके लिए क्या था, वो बॉल, उनको थोड़ी पता था कि ये बॉल है। उन्होंने सोचा कोई अजीब सा विचित्र जीव आ गया। सारे जो जीव थे तालाब में, जो भी रहते थे, सब उसको देखकर बहुत हैरान हो गए कि ये क्या हो गया, ये कैसा जीव है। सभी उसे देखने को दौड़ पड़े। पहले तो सब उसके पास आ गए उसको देखने के लिए कि ये कैसा है, ये कैसा है। देखो देखो, तालाब में विचित्र जीव आया है। सब आपस में बातें करने लगे। पिक्चर में दिखा रखा है ना, देखो कि सब क्या कर रहे हैं आपस में, उसको पहले उसको देख रहे हैं, फिर आपस में बातें कर रहे हैं कि देखो ये क्या चीज आ गई हमारी जगह पर, हमारे तालाब में क्या है। उसको देख के क्या कहते हैं, देखो इसका ना तो नाक है, ना मुंह है, ना दांत है, ना पेट है, ना पूंछ है। हमें तो पता है कि वो बॉल है, उसका ये सब थोड़ी होगा। लेकिन जो तालाब के जीव थे उनको नहीं पता था कि ये बॉल है। तो वो सोचते हैं कि ये तो विचित्र सा जीव है, अजीब सा। और उसका कुछ भी नहीं है, नाक भी नहीं है, मुंह भी नहीं है, दांत भी नहीं है, पेट भी नहीं है, पूंछ भी नहीं है। हमारे तो ये सब कुछ होते हैं, इसके नहीं है। वो देख के उसको बहुत हैरान हो रहे थे। यह तो बिल्कुल गोल है। देखो एक जीव क्या कह रहा है इसको देख करके कि ये तो एकदम गोल गोल है। आगे बगुला उस बॉल के पास में आता है। बगुला क्या करता है, अपनी चोंच बॉल पे मारने लग जाता है। जैसे ही वो अपनी चोंच मारता है, क्या होता है, जो उसकी चोंच होती है ना, वो बॉल के अंदर चली जाती है। पिक्चर में दिखा रखा है, देखो पहले पिक्चर में क्या दिखा रखा है कि वो उसको मार रहा है बॉल को, और जैसे ही मार देता है तो चोंच उस बॉल के अंदर चली जाती है। उसने खूब कोशिश की, पर चोंच बॉल में फंसी रह गई। अब वो जो चोंच फंस गई ना, तो उसने निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन क्या हुआ, चोंच उसके अंदर फंसी रही, निकली नहीं। आगे देखो, सबको लगा कि उस जीव ने बगुले को पकड़ लिया है। सारे जीव जो थे ना तालाब के, क्या सोचने लगे कि बना ये जो जीव है, बॉल है, वो उसने बगुले को पकड़ लिया है। अब हालांकि था तो क्या, उसकी चोंच उसके अंदर फंस गई थी, लेकिन वो हैरान हो रहे थे कि ये विचित्र सा जीव है ना, उसने बगुले को पकड़ लिया। सभी जीव डर के भाग गए इधर उधर। पहले तो वो क्या समझ रहे थे कि देखो ये कैसा है, इसके हाथ मुंह पैर कुछ नहीं है। और बाद में क्या समझते हैं, अरे इसने तो बगुले को पकड़ लिया, वो डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। आगे देखते हैं हम पेज नंबर 32 को। आखिर में बगुला क्या होता है कि जब वो अपनी चोंच निकालने की कोशिश करता है तो नहीं निकलती चोंच। आखिर वो बॉल को वहां से लेके उड़ जाता है। बगुला गेंद के साथ उड़ गया और एक पेड़ की डाली पर जाकर बैठ गया। आखिर क्या होता है, उड़ जाता है और पेड़ की डाली पे जाके बैठ जाता है। वहीं एक बंदर भी बैठा होता है उस पेड़ की डाली पर। वो क्या करता है, वो उस बॉल को, गेंद को एक फ्रूट, फल समझ लेता है। उसने बगुले से कहा, तुम ये फल कहाँ से लाए हो, मुझे दे दो इसको, मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। क्या कहता है वो उसको, बगुले को, कि कहाँ से लेके आए हो। पहले तो पूछता है उससे, फिर कहता है कि ऐसा करो, तुम तो खा नहीं रहे, मुझे दे दो, मैं खा लेता हूँ, मुझे भूख लगी है। बंदर ने बॉल झपटने की, यानी कि उससे लेने की बहुत कोशिश की, पर वो बॉल को संभाल नहीं पा रहा था। जैसे ही खींचने की कोशिश कर रहा था तो उससे संभली नहीं बॉल। क्या हुआ, बॉल पेड़ के नीचे सो रहे किसान को जाकर लग गई। पेड़ के नीचे किसान सो रहा था, और झीना झपटी में क्या हुआ, बॉल उसके हाथ से छूटी और किसान पर जाके गिर गई। अब तुम्हारे ऊपर कोई चीज गिरेगी और तुम सो रहे होगे तो क्या होगा, एकदम हड़बड़ा जाओगे, हैरान हो जाओगे और एकदम अचंभित होते हुए उठ जाओगे कि अरे ये क्या हो गया, है ना। वैसे उस किसान के साथ हुआ था, वो हड़बड़ा कर उठ गया। आगे देखेंगे बच्चों पेज नंबर 33 पर। और बॉल को देखकर खुश हो गया। वो जो किसान किसान था ना, वो उस बॉल को देखता है और देख के खुश हो जाता है। और वो किसान कौन होता है, वो किसान होता है खुशी के पिता। खुशी कौन थी, जिसकी वो बॉल थी, है ना, वो उसके पापा थे।
कितनी सुंदर बॉल है। अरे यह तो बिल्कुल खुशी की बॉल जैसी है। पर किसान क्या सोचता है कि ये जो बॉल है वो तो एकदम मेरी बेटी की बॉल जैसी है। फिर आके मन में कुछ सोचने लगता है। फिर वो कहता है कि कोई बात नहीं, मेरी बेटी की बॉल थोड़ी है। वो कहता है कि कोई बात नहीं, अब यह फसल की रखवाली करेगी। जैसे हम खेतों में क्या करते हैं, एक पुतला बना के खड़ा कर देते हैं ताकि जो जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, वो समझे कि वहां पे कोई इंसान खड़ा है और फसलों को खराब नहीं करे। तो फिर यहाँ पे वो किसान भी यही करता है। वो क्या करता है, एक पुतले के ऊपर उसका मुंह बनाने के काम पे उस बॉल को रख देता है, और बॉल जो है आदमी की शेप में उसका मुंह का काम करेगी, है ना, और उस फसल की रखवाली करेगी। इसलिए वो बॉल को वहीं खेतों पे उस पुतले पे टांग देता है। घर पर क्या देखते हैं, उधर खुशी अपनी बॉल को याद करके बहुत उदास होती है, बेहद उदास होती है। आपका खिलौना चल जाता है, आप भी उदास हो जाते हो ना, क्योंकि आप उसके साथ खेलते हो। वैसे खुशी भी एकदम मुंह उतार के रोती हुई बैठी थी कि उसके पास उसकी बॉल नहीं थी। घर में उसका मन ही नहीं लग रहा था। वह अपने पिताजी के पास खेत में चली गई। वो सोची कि मुझे तो घर पे अच्छा नहीं लग रहा, टाइम भी पास नहीं हो रहा है, अब क्या करूं। तो वो कहती कि चलो मैं पापा के पास, अपने पिताजी के पास खेत में चली जाती हूँ। आगे देखेंगे पेज नंबर 34 को। खेत में पुतले के सिर पर अपनी गेंद को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। यानी कि वो बहुत खुश हो गई। जैसे उसने देखा कि उस पुतले पे तो मेरी बॉल लगी हुई है, बहुत खुश हो गई। अरे मेरी बॉल तालाब से खेत में कैसे पहुंच गई, उसकी बॉल कहाँ गिरी थी, तालाब में गिरी थी ना। वो देख के बहुत खुश होती है, कहती कि ये तो मेरी तालाब में गिरी थी, इस खेत में कैसे आ गई। पापा से कहती है, पापा ये मेरी बॉल है, मेरी बॉल मुझे दे दीजिए। पापा कहते हैं, अच्छा तो ये तुम्हारी ही बॉल निकली, मैं अपनी बिटिया को अभी उतार कर देता हूँ। उसके पापा उससे पूछते हैं, अच्छा मैंने तो सोचा कि तुम्हारी बॉल नहीं है, तुम्हारी बॉल जैसी ही है। जब उसने कहा कि मुझे दे दो, तो पापा ने कहा अभी उतार कर देता हूँ। खुशी पिताजी के साथ बॉल लेकर खुशी खुशी घर पर आ गई। ये हो गई बच्चों हमारी आज का ये पाठ 3 विचित्र जीव। आशा कर रही हूँ कि आपको ये कहानी भी बहुत अच्छी लगी होगी और समझ में भी आ गई होगी। अच्छा मुझे ये बताओ, आपको क्या सीखने को मिला, क्या करना चाहिए आपको। ये कहानी सुनी तो मैंने आपको क्या सिखाया कि आप क्या करोगे अब से आप अपने खिलौनों को, अपनी चीजों को इस्तेमाल करने के बाद, प्रयोग करने के बाद अपनी सही जगह पर रखोगे। मम्मी को नहीं कहना सॉरी, मम्मी को नहीं कहना पड़ेगा कि आपको अपनी चीजों को इस जगह पे रखना है, या वो ठीक नहीं करेंगी। अब से आप खुद ही अपनी चीजों का प्रयोग करने के बाद में उनको सही जगह पर रखोगे, है ना। और अपनी चीजों से प्यार करते हुए, उनकी देखभाल करते हुए उनके साथ खूब मजे से खेलोगे और घर पर ही रहोगे, है ना। मेरी कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।